आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन, दादूपंत की मुख्य गद्दी कहाँ है? नारायणा, अजमेर, तिलवाड़ा, शाहपुरा। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर नारायणा, जयपुर के अंदर दादूपंत की मुख्य गद्दी स्थित है। दादू दयाल के द्वारा दादूपंत की स्थापना की गई थी और दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी के अंदर अहमदाबाद में हुआ था। कहां पर? अहमदाबाद के अंदर 1544 ईस्वी में दादू दयाल जी का जन्म हुआ था और दादू दयाल जी के द्वारा सन 1574 ईस्वी में नारायणा, जयपुर के अंदर दादूपंत की स्थापना की गई थी। कहां पर की गई? नारायणा, जयपुर के अंदर। कब की गई? 1574 ईस्वी के अंदर की गई थी। और दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, क्योंकि संत दादू दयाल ने कबीर की तरह लोक भाषा में राजस्थान में निर्गुण भक्ति आंदोलन को फैलाने के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया था और दादू दयाल के द्वारा ढूंढाड़ी भाषा के अंदर उपदेश दिए गए थे। अगला क्वेश्चन, दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई? समाधि सांबर, नरेना फुलेरा, दादू गोल बेरानी। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। दादू दयाल के पार्थिव शरीर को बेरानी की पहाड़ी के अंदर जंगल के अंदर शरीर को छोड़ दिया गया था और उस स्थान को दादू खोल के नाम से जाना जाता है। और दादू संप्रदाय के लोग शव को न तो जलाते हैं और न ही दफनाते हैं, बल्कि वे पशुओं के खाने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। और दादू दयाल स्वयं का शव बेरानी पहाड़ियों के अंदर छोड़ दिया गया था और उसी स्थान को दादू खोल के नाम से जाना जाता है। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि दादूपंथियों के सत्संग स्थल को अलग दरीबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलग दरीबा कहा जाता है। दादूपंथियों के सत्संग स्थल को अलग दरीबा कहा जाता है और दादूपंथ के मंदिरों को दादू द्वार कहा जाता है और दादू दयाल ने अपने उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में दिए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दादूपंथ से संबंधित नहीं है? अणभेवाणी, अलग दरीबा, दादू खोल, नरेना। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर अणभेवाणी नामक ग्रंथ की रचना रामसनी संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अलग दरीबा जो दादूपंथ के सत्संग स्थल होते हैं उसको अलग दरीबा कहा जाता है और दादू खोल जहां दादू दयाल जी का पार्थिव शरीर को जंगलों में छोड़ दिया गया था और उस स्थान को दादू खोल के नाम से जाना जाता है। और नरेना, जयपुर के अंदर मुख्य रूप से दादूपंथ की मुख्य पीठ स्थित है। और आपकी जानकारी बता दूं कि दादू दयाल के द्वारा कुछ पुस्तकों की रचना की गई थी। एक का नाम है कायाबेली जो ढूंढाड़ी भाषा में लिखी गई थी। एक का नाम है संत गुण सागर और एक का नाम है नाम माला। इन 3 पुस्तकों की रचना दादू दयाल जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, दादूपंथ में सत्संग स्थल कहलाता है मुक्तिधाम, अलग दरीबा, चोपड़ा, रामद्वारा। तो मुक्तिधाम बिश्नोइयों का मुख्य पीठ होती है। अलग दरीबा जो दादूपंथ के सत्संग स्थल को कहा जाता है और रामद्वारा जो रामसनी संप्रदाय के जो मंदिर होते हैं उनको रामद्वारा कहा जाता है। और ये चौपड़ा क्या है ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर बताओगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? दादू दयाल, बाबूजी, गोगा जी, रामदेव जी। इसका राइट आंसर होगा दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दादू दयाल जी ने कबीर की तरह अपनी स्थायी भाषा के अंदर राजस्थान में निर्गुण भक्ति आंदोलन को फैलाया था। और दादू दयाल जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? निपंग आंदोलन चलाया गया था।
निपंग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? दादू दयाल जी के द्वारा चलाया गया था। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि दादू दयाल जी की 1585 ईस्वी में अकबर से मुलाकात हुई थी। कहां पर हुई थी? फतेहपुर सीकरी के अंदर। फतेहपुर सीकरी के अंदर अकबर से मुलाकात हुई थी। किसकी? दादू दयाल जी की। कब हुई थी? 1585 ईस्वी में। और इनकी मुलाकात आमेर के राजा भगवंत दास के द्वारा करवाई गई थी। आमेर के राजा भगवंत दास के द्वारा सन 1585 ईस्वी में अकबर से मुलाकात फतेहपुर सीकरी के अंदर दादू दयाल जी से करवाई गई थी। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि दादू पंथ की मुख्य 5 शाखाएं। कितनी शाखाएं? 5 शाखाएं। एक का नाम है खालसा, दूसरी का नाम है विरक्त, तीसरी का नाम है उत्तरादे, खाकी और नागा। ये 5 इसकी उप शाखा है। किसकी? दादू दयाल जो दादूपंथी होते हैं उनकी 5 उप शाखाएं। खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा, ये 5 उप शाखा है। और दादू दयाल जी के कुल 52 शिष्य थे। कितने थे? कुल 52 शिष्य थे, जिन्हें 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस संप्रदाय के अनुयायी मिलने पर सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं? तो मैंने अभी बताया था कि दादू पंथ के अनुयायी जो एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तब सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि दादू दयाल के 52 स्तंभों में से जो 52 शिष्य थे, इनमें से कौन कौन से जो महत्वपूर्ण शिष्य थे उनका नाम एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप नाम याद रखना, गरीबदास जी, गरीबदास, मिस्कंदास, मिस्कंदास, इसके अलावा सुंदरदास, सुंदरदास, इसके अलावा बखना जी, इसके अलावा माधोदास जी, माधोदास जी, इसके अलावा रज्जब जी, रज्जब जी, और इसके अलावा बालिन जी, और इसके अलावा जगन्नाथ जी। ये मुख्य रूप से दादू दयाल जी के शिष्य थे। एक बार वापस रिपीट करता हूं, बखना जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, रज्जब जी, गरीबदास जी, माधोदास जी, सुंदरदास जी और बालिन जी, ये इनके शिष्य थे। अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की? सुंदरदास, रहीम, दादू दयाल, प्रताप सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना दादू दयाल जी के द्वारा ढूंढाड़ी भाषा में की गई थी। और मैंने दादू दयाल जी के अन्य पुस्तकों की बात करें तो एक का नाम है संत गुण सागर, संत गुण सागर, और इसके अलावा नाम माला, नाम माला पुस्तक की रचना दादू दयाल जी के द्वारा की गई थी। और दादू दयाल जी की जो उपदेश व उनकी लेखन की भाषा ढूंढाड़ी थी। और ढूंढाड़ी और हिंदी का जो मिश्रण रूप होता है उसे बोलते हैं सदुपड़ी भाषा। तो ज्यादातर सदुपड़ी भाषा का उपयोग किया गया था किसके द्वारा? दादू दयाल जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, संत गुण सागर नाम माला किस संत द्वारा रचित है? धन्ना, दादू, पीपा या मीरा? तो इसका राइट आंसर होगा दादू दयाल जी के द्वारा संत गुण सागर, नाम माला और कायाबेली नामक पुस्तकों की रचना की गई थी। और इनका उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में दिया जाता था, जिसे स्थानीय नाम सदुपड़ी भाषा कहा जाता है, जो कि जयपुर के आसपास बोली जाने वाली भाषा है। अगला क्वेश्चन, बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी, संत रजब जी, गरीबदास जी, माधोदास जी नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था? दादू पंथ। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है? सुंदरदास जी बिल्कुल है, गरीबदास जी बिल्कुल है, रजब जी बिल्कुल है, लालदास जी नहीं थी।
लालदास जी के द्वारा लालदासी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, रजवाणी पुस्तक किस पंथ या संप्रदाय से संबंधित है? दादू पंथ, बिश्नोई, रामसनी या निम्बारक? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। रजवाणी नामक पुस्तक की रचना दादू दयाल जी के शिष्य रजब जी के द्वारा की गई, रजब जी के द्वारा की गई थी। और ये रजब जी दादू दयाल जी के उपदेश सुनकर इन्होंने कभी भी शादी नहीं की थी और ये हमेशा दूल्हे के वेश में रहते थे। अगला क्वेश्चन, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? सुंदरदास जी, रजब जी? तो इसका राइट आंसर होगा रजब जी, जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे और दादू दयाल जी के उपदेशों का बखान किया था। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? 4, 5, 6 या 8? तो इसका राइट आंसर होगा कुल 5 शाखाएं थी। दादू पंथ की कुल 5 शाखाएं थी। इन 5 शाखाओं में से प्रथम शाखा खालसा थी और जिसके संस्थापक गरीबदास जी थे। उनके पुत्र गरीबदास जी इनके संस्थापक कहलाते हैं और इनकी जो मुख्य पीठ है वह नारायणा जयपुर के अंदर है। उसके बाद में नागा शाखा, कौन सी? नागा शाखा, और इसके प्रवर्तक या संस्थापक सुंदरदास जी। कौन है? सुंदरदास जी इनके संस्थापक हैं। और उसके बाद में उत्तरादे तीसरी शाखा है, उत्तरादे, और चौथी शाखा है विरक्त, और 5वीं शाखा है खाकी। ये कुल 5 शाखाएं, खालसा, नागा, विरक्त, उत्तरादे और खाकी, ये 5 कुल शाखाएं किसकी? दादू दयाल संप्रदाय की कुल 5 उपशाखाएं। अगला क्वेश्चन, खालसा, खाकी, नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं? रामसनी संप्रदाय, दादू पंथ, चरणदासी या लालदासी? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। दादू पंथ संप्रदाय की कुल 5 शाखाएं, खालसा, खाकी, नागा, विरक्त और उत्तरादे। और रामसनी संप्रदाय की कुल 4 अन्य जगह स्थापित शाखा थी। एक साबरा भीलवाड़ा में थी जिसके संस्थापक रामचरण जी हैं, रामचरण जी हैं। और दूसरी रेण शाखा जो नागौर में, जिसके संस्थापक दरियाव जी हैं। और एक सीतल बीकानेर के अंदर जिसके संस्थापक हरिराम दास जी हैं। और एक खेड़ापा जोधपुर में और जिसके संस्थापक रामदास जी हैं। अगला क्वेश्चन, दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक थे रजब जी, गरीबदास जी? तो इसके राइट आंसर हो गए सुंदरदास जी। सुंदरदास जी इसके प्रवर्तक थे और गरीबदास जी के द्वारा खालसा शाखा के प्रवर्तक थे। और रजब जी आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। अगला क्वेश्चन, दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया? मिस्किनदास, गरीबदास, रजब या नारायण दास? तो इसका राइट आंसर होगा गरीबदास जी को इसके उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। और दादू दयाल जी की मृत्यु सन 1603 ईस्वी के अंदर बेराना की पहाड़ी नारायणा जयपुर के अंदर हुई थी और जिसे दादू कोल के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में दादू पंथ के उत्तराधिकारी गरीबदास जी को नियुक्त किया गया और इनके द्वारा कौन सी शाखा? खालसा शाखा की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, दादू के देहांत के पश्चात नारायणा दादू पंथ की किस उप शाखा का मुख्य स्थान रहा? खाकी, नागा, खालसा या उत्तरादि? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, खालसा शाखा के प्रवर्तक कौन थे? गरीबदास जी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन दादू पंथ की शाखा में सम्मिलित नहीं है? विरक्त हैं, खाकी हैं, गोड़िये नहीं है और नागा भी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, दादू और उनके शिष्यों की रचना अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? मेवाती, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी या मारवाड़ी? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, क्योंकि दादू दयाल जी के द्वारा अपने उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में दिए गए थे।
अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर द्वारा किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया और वह था दादू दयाल, लालदास, जसनाथ और रजब जी। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, आमेर के राजा भगवंत दास के द्वारा फतेहपुर सीकरी के अंदर अकबर से मुलाकात करवाई गई। किससे? दादू दयाल जी से। कब करवाई गई? 1585 ईस्वी में करवाई गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, कब करवाई? 1585 ईस्वी में। किसके माध्यम से करवाई गई थी? तो आमेर के राजा भगवंत दास के द्वारा। और किससे करवाई? अकबर से करवाई। और कहां पर करवाई? फतेहपुर सीकरी में करवाई। अगला क्वेश्चन, ज्ञान समुद्र बामनी रामची अटक नामक कृतियों का संबंध किस संत से है? संत धन्ना, संत रजब जी, सुंदरदास जी, संत भीमपा। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, सुंदरदास जी की ये रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, बालिन जी के गुरु कौन थे? तो बालिन जी के गुरु दादू दयाल थे। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, संत महाव जी का जन्म स्थल है चित्तौड़, कोटा, डूंगरपुर और उदयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, डूंगरपुर के अंदर संत महाव जी का जन्म स्थल है। आपकी जानकारी बता दूं कि संत महाव जी का जन्म डूंगरपुर जिले के सांवला गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? सांवला गांव में हुआ था। संत महाव जी के द्वारा निष्कलंकी संप्रदाय चलाया गया था। कौन सा? निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना संत महाव जी के द्वारा बेणेश्वर धाम, नवा टाबरा नामक स्थान डूंगरपुर में की गई थी। भगवान श्री कृष्ण की निष्कलंकी अवतार के रूप में पूजा करते हैं। और संत महाव जी के द्वारा 5 बड़े ग्रंथों को मिलाकर एक चोपड़ा ग्रंथ की रचना की गई थी। एक चोपड़ा ग्रंथ की रचना की गई जिसमें तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी भी की गई थी। और ये चोपड़ा ग्रंथ मुख्य रूप से वागड़ी भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में? वागड़ी भाषा में लिखा गया था। और चोपड़ा ग्रंथ वाद विवाद शैली में हस्तलिखित संत महाव जी का 5 बड़े ग्रंथों को मिलाकर चोपड़ा ग्रंथ की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय संत महाव जी द्वारा स्थापित किया गया? रामसनी संप्रदाय तो रामचरण जी के द्वारा किया गया था। निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना संत महाव जी के द्वारा बेणेश्वर धाम, नवा टाबरा नामक स्थान डूंगरपुर के अंदर स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? महाव जी, दरियाव जी, रामचरण जी, रामदास जी। तो इसका राइट आंसर होगा संत महाव जी के द्वारा 5 बड़े ग्रंथों को मिलाकर वागड़ी भाषा के अंदर चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और रामचरण जी के द्वारा अणभयवाणी नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन, महाव जी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? वामन, वरा, कल्कि, मत्स्य। तो इसका राइट आंसर होगा कल्कि अवतार को मानते हैं। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? बाड़मेर में, जैसलमेर में, नागौर में या जोधपुर में? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ जोधपुर में है। नाथ मुनि के द्वारा शैव संप्रदाय के नए रूप नाथ संप्रदाय की स्थापना जोधपुर के महामंदिर में की। कहां पर? महामंदिर के अंदर की गई। तो नाथ संप्रदाय का मुख्य मंदिर कहां पर है? महामंदिर जोधपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन, नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है जोधपुर में। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। नारायण जयपुर में, दादू दयाल की। जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय प्रमुख गद्दी है? रामानुज, कबीर पंथ, दादू पंथ और नाथ पंथ। तो इसका राइट आंसर होगा नाथ पंथ की मुख्य गद्दी महामंदिर जोधपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन, आचार्य तुलसी जी ने
अणुवत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? 1945, 1945 या 1952 या 1949? तो इसका राइट आंसर होगा 1949 ईस्वी। तेरापंथ संप्रदाय के आचार्य तुलसी जी ने अणुवत आंदोलन की शुरुआत 1 मार्च 1949 को चूरू जिले के सरदार शहर से इसका प्रारंभ किया गया था और ये जैन श्वेतांबर संप्रदाय के 9वें आचार्य थे। अगला क्वेश्चन, अणुवत आंदोलन के प्रवर्तक हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य श्री तुलसी जी के द्वारा 1 मार्च 1949 को चूरू जिले के सरदार शहर से अणुवत आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे, तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर बीकण जी। जैन आचार्य भिक्षु स्वामी जिसका नाम था बीकण जी, ये श्वेतांबर जैन आचार्य थे जिनका जन्म मारवाड़ के अंदर हुआ था। इन्हीं के द्वारा 1760 ईस्वी के अंदर जैन श्वेतांबर के 13 पंथ संप्रदाय की स्थापना की गई थी और ये इसी संप्रदाय के प्रथम आचार्य थे। कौन? बीकण जी। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का 13 पंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव पंथी? तो इसका राइट आंसर होगा ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में 2 पंथ है, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। तो ये 13 पंथी संप्रदाय मुख्य रूप से श्वेतांबर से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो पशुपति संप्रदाय का संस्थापक लकुलिच जी। लकुलिच जी को भगवान शिव का 28वां अवतार व अंतिम अवतार माना जाता है। मेवाड़ में हरित ऋषि लकुलिच संप्रदाय का साधु थे। उदयपुर का राज परिवार इन्हीं का शिष्य था। उदयपुर में स्थित एकलिंग जी जो भगवान शिव का मंदिर है वह लकुलिच संप्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर है और इसका निर्माण मेवाड़ के राजा बप्पा रावल के द्वारा बनाया गया था। उदयपुर के राजा एकलिंग जी के अपने आप को दीवान मानते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है? चौहान, गोहिल, सिसोदिया या राणा? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर सिसोदिया वंश। अगला क्वेश्चन, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है? मेड़ता में, नारायणा में, रेण में, सलेमाबाद में? तो सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है और इसकी स्थापना निम्बाकाचार्य के द्वारा की गई थी और निम्बाकाचार्य ने द्वैतवाद का या भेदाभेदवाद का एक नया दर्शन दिया था और सलेमाबाद अजमेर के अंदर परशुराम के द्वारा इस पीठ की स्थापना की गई थी और निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय या सनक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, और रेण के अंदर रामसनी संप्रदाय की शाखा स्थित है और जिसके संस्थापक दरियाव जी हैं। नारायणा जयपुर के अंदर दादू दयाल संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है। अगला क्वेश्चन, सलेमाबाद में निम्बाकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की? तो इसकी पीठ की स्थापना परशुराम के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, औचित्य भेदाभेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? चैतन्य, निम्बार्क संप्रदाय, परिणामी संप्रदाय या लालदासी संप्रदाय? तो इसका राइट आंसर होगा निम्बार्क संप्रदाय। अगला क्वेश्चन, वैष्णव धर्म में निम्नलिखित संप्रदाय में से राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कौन सा संप्रदाय है? तो राजस्थान में सबसे कम वैष्णव धर्म में संप्रदाय की बात करें तो चैतन्य संप्रदाय जो सबसे कम लोकप्रिय संप्रदाय है। राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय, इनके मंदिर की बात करें
एक तो गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में, एक मदन मोहन मंदिर करौली के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, गोविंद देव मंदिर जयपुर और मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? गौड़ीय संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर होगा गौड़ीय संप्रदाय के मुख्य मंदिरों की बात करें, एक गोविंद देव जी का मंदिर जो कि जयपुर में, एक मदन मोहन का मंदिर करौली के अंदर जो कि गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, धन्ना भक्त के गुरु थे कबीर, नानक, रामानंद, नामदेव। तो इसका राइट आंसर होगा रामानंद के शिष्य थे धन्ना भक्त। अगला क्वेश्चन, उस युगम को चुनिए जिसके दोनों संत रामानंद के शिष्य थे। दादू व धन्ना, दादू व पिंपा, दादू एवं रज्जब, धन्ना व पिंपा। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, धन्ना व पिंपा रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के शिष्यों की बात करें, रैदास रामानंद के शिष्य थे, कबीर रामानंद के शिष्य थे, धन्ना जाट रामानंद के शिष्य थे और पिंपा भी रामानंद के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन, संत रैदास का जन्म स्थान जयपुर, बनारस, भीलवाड़ा व मथुरा। तो इनका जन्म बनारस के अंदर हुआ था। इसका राइट आंसर होगा संत रैदास का जन्म बनारस में हुआ था और ये रामानंद के शिष्य थे। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि रैदास कबीर के समकालीन थे, ये कबीर के समकालीन थे और ये रामानंद के शिष्य थे और इनका जन्म बनारस में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे निरंजन नाथ, रामदास, रामचरण, हरिदास। तो इसका राइट आंसर होगा निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हरिदास थे। हरिदास जी का जन्म नागौर जिले के कापड़ोद नामक स्थान पर हुआ था, कापड़ोद गांव के अंदर हुआ था। हरिदास जी साधु बनने से पहले डकैती का कार्य करते थे, लेकिन एक महात्मा के संपर्क में आने के कारण इनका हृदय परिवर्तन हो गया था और हरिदास जी के द्वारा एक संप्रदाय की स्थापना की। उस संप्रदाय का नाम था निरंजनी संप्रदाय की स्थापना संत हरिदास जी के द्वारा की गई थी। और प्रतिवर्ष नागौर जिले के गाड़ा गांव में, नागौर जिले के गाड़ा गांव के अंदर प्रतिवर्ष फाल्गुन सुदी एकम से 12 तक यहाँ पर विशाल मेला भरता है। और हरिदास जी की पुस्तकों की बात करें, हरिदास जी की पुस्तक मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष की वाणी नामक 2 पुस्तकों के अंदर हरिदास के उपदेश संग्रहित हैं। अगला क्वेश्चन, संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक निम्बार्क संप्रदाय, अलक्य संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय और रामसनी संप्रदाय। तो संत हरिदास जी जिनका जन्म कापड़ोद गांव नागौर में हुआ था, कापड़ोद गांव है और नागौर जिला, वहां पर संत हरिदास जी का जन्म हुआ था और जिनके द्वारा निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की गई थी और इनके पुस्तकों का नाम है मंत्र, राज प्रकाश और हरिपुरुष की वाणी। अलक्य संप्रदाय के संस्थापक लालगिरी हैं जो बीकानेर के हैं, लालगिरी जो बीकानेर के। रामसनी संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी। अगला क्वेश्चन, मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? लालदास, सुंदरदास, चरणदास, हरिदास। तो इसका राइट आंसर होगा हरिदास के जो विचार का वर्णन मंत्र राज प्रकाश हरिपुरुष की वाणी में मिलता है। चरणदास के द्वारा अणभय वाणी नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीविक, चारवाक। तो इसका राइट आंसर होगा आजीविक संप्रदाय जो नियतिवाद कहलाता है और यह मुख्य रूप से नियति की अटलता में विश्वास करता है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, भक्त कवित्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी? जयपुर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ और नागौर। तो इसका राइट आंसर होगा अलवर। इसके अंदर अलवर कहीं पर ऑप्शन नहीं है। कर्माबाई अलवर की निवासी थी और ये भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी, लेकिन इन्होंने अपना समय व्यतीत नागौर में किया था। इनका जन्म तो अलवर में हुआ था,
लेकिन इन्होंने अपना समय व्यतीत नागौर में किया था। लेकिन अलवर ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा नागौर। अगला क्वेश्चन, अलक्य संप्रदाय की स्थापना किसने की? चरणदास, लालगिरी, संताजी, भोलानाथ। तो इसका राइट आंसर होगा लालगिरी के द्वारा अलक्य संप्रदाय की स्थापना की। और कहां पर की? बीकानेर में की। कहां पर की? बीकानेर में की गई। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। और लालगिरी के द्वारा अलग स्तुति प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय या प्रमुख मंदिर या पीठ असंगत युगम है? अलक्य संप्रदाय, बिलाड़ा, जोधपुर। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर अलक्य संप्रदाय, जो कि बीकानेर के अंदर है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। निरंजनी संप्रदाय का गाड़ा गांव, डीडवाना, नागौर में, बिल्कुल सही है। लालदासी संप्रदाय, धोलीधूप गांव, अलवर, बिल्कुल सही है। और गुदड़ संप्रदाय, दांतड़ा, भीलवाड़ा में, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर कृष्णदास प्यारी स्वामी ने गलताजी जयपुर में रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी। और ये सगुण भक्ति से संबंधित है। आमेर के राजा पृथ्वीराज कच्छावा और उसकी रानी बालाबाई इन कृष्णदास जी की भक्त थे। कृष्णदास जी के अन्य शिष्य का नाम अगरदास जी है। अगरदास जी ने रामानंदी संप्रदाय की दूसरी पीठ की स्थापना रेवासा सीकर में की थी। और रामानंदी संप्रदाय के लोग भगवान राम की पूजा करते हैं और रसिक नायक के रूप में इसकी पूजा करते हैं, इसलिए इस संप्रदाय को रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है। और जयपुर के राजा सवाई जयसिंह के समय, जयपुर के राजा सवाई जयसिंह के समय उनके दरबारी कवि कृष्ण भट्ट ने राम रासा नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें भगवान राम व सीता के प्रेम के संबंधों का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन, परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर कुजलम स्वरूपम में परिणामी संप्रदाय के उपदेश संग्रहित हैं। और परिणामी संप्रदाय के संस्थापक प्राणनाथ जी हैं। प्राणनाथ जी के द्वारा परिणामी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा अगरदास जी, जो कि रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन, कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होते हैं? गुजर, पोगट जोगी, रावल जोगी। तो इसका राइट आंसर होगा रावल जोगी का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध कौन हुए? तो कवि दुर्लभ जी राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। अगला क्वेश्चन, सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पीर हाजी निजामुद्दीन, हमीद उद दीन नागौरी। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, जिसे सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, शेख हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से थे? सुहरावर्दी। तो इसका राइट आंसर होगा चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। कौन? शेख हमीदुद्दीन नागौरी, जो कि चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। अगर पूछे कि काजी हमीदुद्दीन नागौरी कौन से सिलसिले से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित है। अगर पूछे कि काजी हमीदुद्दीन नागौरी किससे संबंधित है, तो सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित है। अगर पूछे कि शेख हमीदुद्दीन नागौरी किस सिलसिले से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुहाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था? तो इसका राइट आंसर होगा शेख
हमीदुद्दीन नागौरी। शेख हमीदुद्दीन नागौरी के गुरु का नाम ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन, काजी हमीदुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया? नागौर, अजमेर, बयाना या खाटू? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, काजी हमीदुद्दीन सुहरावर्दी को सर्वप्रथम काजी बनाया गया था नागौर के अंदर, और ये सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, किस सूफी संत को सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्राप्त थी? तो इसका राइट आंसर होगा शेख हमीदुद्दीन नागौरी को सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्राप्त थी, और इनके गुरु का नाम ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती था। अगला क्वेश्चन, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के गुरु थे, तो ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम हजरत शेख उस्मान हारूनी। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, अजमेर में ख्वाजा मोहिउद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर होगा चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के समय ये भारत आए थे, और उस समय भारत के शासक पृथ्वीराज तर्ती थे। पृथ्वीराज चौहान तर्ती के समय ये भारत आए थे ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, जसनाथ जी कहां पर है? कतरियासर, बीकानेर के अंदर। शीतला माता का मंदिर कहां है? चाकसू, जयपुर में। जामू जी का मंदिर कहां है? मुकाम, नोखा, बीकानेर के अंदर। जीण माता का मंदिर कहां है? रेवासा, सिक्कर में। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए संत और जन्म स्थान। रामदास का जन्म स्थान बीकम कोर के अंदर हुआ था, 1 का 4। जसनाथ जी का जन्म स्थान कतरियासर, बीकानेर में हुआ था। दरियाव जी जो कि जेतारण के अंदर जन्म हुआ था, और चरणदास जी का जन्म डेहरा गांव अलवर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, संप्रदाय प्रमुख पीठ गद्दी सुमेलित कीजिए। गुदड़ संप्रदाय दातड़ा भीलवाड़ा, नवल संप्रदाय जोधपुर के अंदर, और चरणदासी संप्रदाय दिल्ली के अंदर। अगला क्वेश्चन, नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है? तो नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ जोधपुर के अंदर स्थित है, और नवल संप्रदाय की स्थापना नवल दास जी के द्वारा की। नवल दास जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हरिदास जी हैं, बिल्कुल सही है। गुदड़ संप्रदाय के नवलदास जी हैं, गलत है। गुदड़ संप्रदाय के संस्थापक संत दास जी हैं, इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, जो कि सुमेलित नहीं है। अलक्या संप्रदाय के संस्थापक लालगिरी जी हैं, बिल्कुल सही है। निष्कलंकी संप्रदाय के संस्थापक माओ जी हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, रामानुज के द्वारा विशिष्ट द्वैतवाद दिया गया था। माधवाचार्य के द्वारा द्वैतवाद दिया गया था। निम्बार्क के द्वारा द्वैतवाद दिया गया था, और वल्लभाचार्य के द्वारा शुद्ध द्वैतवाद दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। पहला, शेख हमीदुद्दीन मीठे महाबली की दरगाह गागरोन के अंदर है। मौलाना जियाउद्दीन की दरगाह जयपुर में है। शेख नजमुद्दीन की दरगाह फतेहपुर में है, और शेख बाबा की दरगाह खाटू में है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद।